दोस्तों, जरा सोचो, एक ऐसा टेलीस्कोप जो इतना पावरफुल है कि वो दूर के तारों के आसपास घूमने वाले ग्रहों को भी देख सकता है। साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? लेकिन नासा की बदौलत ये हकीकत है। इंजीनियरिंग का ये कमाल केपलर स्पेस टेलीस्कोप डॉ विलियम बोरुकी के दिमाग की उपज था, जो एक सच्चे दूरदर्शी थे। 2009 में लॉन्च किया गया केपलर का मिशन सिंपल था, लेकिन बहुत जरूरी, हमारे सौर मंडल के बाहर ग्रहों को ढूंढना, जिन्हें हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। केपलर की नजर मिल्की वे के एक छोटे से हिस्से पर टिकी थी, हमारी विशाल आकाश गंगा के एक छोटे से टुकड़े पर। लेकिन इससे मूर्ख मत बनो, इसने 1,50,000 से ज्यादा तारों को देखा, ध्यान से ग्रहों के गुजरने के संकेतों को खोजते हुए। इस तरीके को ट्रांजिट मेथड कहते हैं, और इसने दूसरे तारों के आसपास के ग्रहों के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। केपलर की विरासत बहुत बड़ी है। इसने हजारों एक्सोप्लैनेट कैंडिडेट्स खोजे, ये साबित करते हुए कि ब्रह्मांड में ग्रह जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आम है। लेकिन इसकी कई खोजों में से एक सबसे अलग है, जिसने वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों दोनों की कल्पना को पकड़ लिया। केपलर R100CF। अंतरिक्ष की विशालता में 500 प्रकाश वर्ष दूर हमारे सूरज से बहुत ठंडा और छोटा एक तारा है। इस लाल बौने तारे केपलर 188 की परिक्रमा करता हुआ एक ग्रह है, जिसने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह की लहरें भेज दी। ये ग्रह मेरे दोस्तों केपलर R100CF है, और ये खास है क्योंकि ये लगभग पृथ्वी के आकार का है और अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करता है। 2014 में डॉ एलिसा क्विंटाना के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा खोजा गया केपलर R100CF पृथ्वी से बस थोड़ा सा बड़ा है। जरा सोचो, हमारे घर के आकार का एक ग्रह इतनी दूर, यह 130 दिनों में अपने तारे के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है, जो पृथ्वी के 365 दिनों के वर्ष से बहुत तेज है। लेकिन जो चीज केपलर R100CF को वाकई दिलचस्प बनाती है, वो है इसका स्थान। ये रहने योग्य क्षेत्र में रहता है, वह मीठा स्थान जहां तापमान सतह पर तरल पानी को मौजूद रहने दे सकता है। अब हम पक्के तौर पर नहीं जानते कि केपलर 188 में महासागर हैं या महाद्वीप। जीवन की तो बात ही छोड़ दो, यह हमारे लिए सीधे देखने के लिए बहुत दूर है। लेकिन इसकी खोज ने दूसरी पृथ्वी की हमारी खोज में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इसने हमें दिखाया कि हमारे जैसे ग्रह दूसरे तारों के रहने योग्य क्षेत्रों में सिर्फ साइंस फिक्शन की कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत है। केपलर R100CF ब्रह्मांड में अकेला नहीं है, दूर दूर तक नहीं। केपलर टेलीस्कोप ने जमीन और अंतरिक्ष में मौजूद अन्य टेलीस्कोपों के साथ मिलकर एक्सोप्लैनेट का खजाना खोल दिया है। कुछ तो बिल्कुल हमारे जैसे और कुछ ऐसे जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब हैं। उदाहरण के लिए केपलर 495b को ही ले लीजिए। पृथ्वी का चचेरा भाई उपनाम वाला यह ग्रह पृथ्वी के आकार का लगभग 1.6 गुना है और हमारे सूर्य के समान एक तारे की परिक्रमा करता है। यह केपलर 800CF से थोड़ा आगे है, 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। लेकिन पृथ्वी से इसकी समानता इसे आगे के अध्ययन के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार बनाती है। फिर प्रोक्सिमा सेंटोरी B है। यह एक्सोप्लैनेट हमारे दिलों में एक खास जगह रखता है, क्योंकि यह प्रोक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करता है, जो हमारे सूर्य के सबसे नजदीकी तारा है, जो केवल 4 प्रकाश वर्ष से थोड़ा अधिक दूर है। यह पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है और अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में रहता है। जरा सोचिए, हमारे ब्रह्मांडीय पिछवाड़े में एक संभावित रहने योग्य ग्रह, और ट्रैपिस्ट विंड सिस्टम को मत भूलना, एक सच्चा ग्रह संगीत। इस सिस्टम में पृथ्वी के आकार के 7 ग्रह हैं, जिनमें से 3 रहने योग्य क्षेत्र में स्थित हैं। यह एक ब्रह्मांडीय जैकपॉट की तरह है मेरे दोस्तों, और इसने वैज्ञानिकों को नई उम्मीद दी है कि हमें पृथ्वी से परे जीवन के संकेत मिल सकते हैं।